पक रही है चाय, यू कैन सी। और बाबा जी यहाँ पे पका रहे हैं चाय, ठीक है, बना रहे हैं बेसिकली। और चाय बनती है तो फिर पीते हैं। क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का। हेलो जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला। सो जी, गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड इवनिंग यार, शाम का टाइम है। और ईद मुबारक पहले तो, ठीक है। 2-4 शॉट मैंने आपको दिखाई ईद के, कुछ ना खास हुआ नहीं ईद पे, बस वो कुर्बानी की, उस गोश्त को बांटा और कुर्बानी डन। और को थोड़ा बहुत खा पी लिया। आज प्रोग्राम बन रहा था, कहीं घूमने जाना था दोस्तों के साथ, तो वो भी कैंसिल हो गया। अगर मैं जाता हूँ तो फिर मैं आपको कोई शॉर्ट्स वगैरह जो है वो दिखाऊंगा, किधर हम घूमने जाते हैं। तो शुरू-शुरू में मैं वो थोड़ा-सा सस्पेंस बना रहा था व्लॉग में कि वो बोल रहे थे ना रवि भाई के कंसिस्टेंसी नहीं है यार, व्लॉग नहीं डाल रहे हो आप। वो बंदा मुझे रेगुलर देखता है, तो थैंक यू सो मच रवि भाई। आप मुझे, मेरा एक व्यूवर रेगुलर है, मुझे इतना पता है। तो थैंक यू सो मच। जिस दिन हम वायरल हुए उस दिन भी ऐसे ही आपका नाम लिया करेंगे, जिस दिन जैसे अब ले रहे हैं, ठीक है जी। तो सीन ये है कि कुछ खास इतना ईद पे हुआ नहीं। वो कुर्बानी जिसकी की थी बकरे की, वो बकरा घर का था। वो मैंने आपको दिखाया, पहले कई व्लॉग्स में दिखाया, वीडियोज़ में मैंने वो दिखाया कि ये बकरा है जनाब, इसकी कुर्बानी करनी है, बला बला बला। तो वो मैं बताता रहा हूँ। उसके अलावा मैंने कुछ चैलेंज ले रखा है 10 दिन, मतलब 10 ट्रेड्स का, ठीक है। NZD USD पे मैंने जो नए अपनी स्ट्रैटेजी में नए चेंजेस किए हैं, उसके हिसाब से मैंने जो है NZD USD को सेलेक्ट किया और उस पर मैं ट्रेड करके चैलेंज को क्लियर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ 10 ट्रेड लूँ, 10 सेटअप पे काम करूँ, 10 बार ट्रेड लूँ और देखूँ कि क्या एक्यूरेसी निकल के आती है। तो उस हिसाब से एक वीक में मुझे NZD पर 3 ट्रेड मिली हैं, तीनों प्रॉफिट में। और उसके अलावा जैसे ही ये 10 ट्रेड का मेरा टारगेट पूरा होता है, तो उसके बाद मैं इसको रियल अकाउंट पे इंशाल्लाह शिफ्ट कर दूँगा। और देखेंगे रियल में भी ट्रेड करके कि क्या रिज़ल्ट निकल के आते हैं इसके, ठीक है। आज जो है हम एनालाइज़ करेंगे मार्केट को, मोटा-मोटा देखेंगे कि क्या मतलब नेक्स्ट वीक अपॉर्च्युनिटी मिलती है। एक डॉलर इंडेक्स को करेंगे, उसके अलावा एक एनज़ेड यूएसडी को कर लेंगे या जीबी। सो जी, मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ डॉलर इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम से। मैं अक्सर ही ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है कि डॉलर इंडेक्स को जब मैं वीकली में देख लेता हूँ तो मेरे पे डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ना, प्राइस एक्शन थोड़ा सा उलझा हुआ है। कैसे? एक तो इतने बड़े हैमर के बाद एक इंगल्फिंग कैंडल डाउन साइड आई, उसके बाद एक चलने करेक्शन कैंडल आई इंगल्फिंग की करेक्शन के लिए, ठीक है। इंगल्फिंग की करेक्शन के लिए एक करेक्शन कैंडल आई, लेकिन उसके बाद ये हैमर क्यों आया? ठीक है, या तो यहाँ से इसको टच करने के बाद ये हैमर बन जाता ना, तो फिर तो था ठीक, समझ में आता था। लेकिन अभी ये इसने टीपी भी नहीं लिया, ठीक है, टीपी भी नहीं लिया। उसके अलावा इसने क्या है यार, एक सेकंड मैं ये ऐड को क्लियर कर लूँ पहले। देखिए, अगर टीपी से हो के ना फिर यूँ यानी कि इसके बाद, इस कैंडल के बाद मार्केट चली जाती नीचे, ठीक है, टीपी लेती। टीपी लेने के बाद फिर यहाँ पे हैमर बनता तो समझ आता था कि यहाँ से इस वाले सपोर्ट एरिया से करेक्शन आ रही है अपसाइड, या यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे सीन उल्ट हुआ है, इन बिटवीन इसने हैमर बना दिया। तो हैमर ख़तरा होता है कि यहाँ से अभी एक इंगल्फिंग कैंडल अपवर्ड को बन सकती है कि हैवी मूव बाइंग साइड देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक मुझे मार्केट इसकी अप लग रही है। थोड़ी देर के लिए तो मार्केट ऊपर जाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। उसके बाद शायद नीचे चली जाए इस टीपी की तरफ, तो बढ़िया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसकी वीक के स्टार्टिंग डेज़ में हम बाय साइड की कोई ट्रेड मिले तो ले लें। उसके बाद सेलिंग हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अभी टीपी इसने लेना है। तो वीकली के बाद इसको हमने कर लिया, वीकली में एनालाइज कर लिया डॉलर नेक्स्ट को। नहीं, पहले ये अप जाएगा, फिर ये
सेल जा सकता है, लेकिन पहला मूव अप है वही मूव डिसाइड करेगा कि रिजेक्शन कहाँ से आता है, क्या होता है। अगर यहाँ पे कोई गैप होता तो फिर तो बेस्ट था सीन, इसने यहाँ से बुलिश जाना था, रिजेक्शन लेके नीचे आना था, लेकिन वो नहीं है। तो इसने अभी मुझे लगता है यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आ सकती है। तो ये हो गया। उसके बाद GBP USD है हमारे पास, वो देख लेते हैं। GBP USD को हम हमेशा देखते हैं वीकली से। वीकली में इसमें क्या है, ओ माय गॉड, ये तो मेस बना पड़ा यार। चलें कोई बात नहीं, जूम आउट करते हैं, हमें कैंडल स्टिक्स नज़र आ जाएंगी। बैक टेस्टिंग के मुकाले हैं जनाब, ये बैक टेस्टिंग के काम है सारे। अच्छा जी, यहाँ पे देखो जी क्या सीन बना, बहुत ही प्यारा सीन बना हुआ है। यहाँ पे पहली बात, मार्केट ने एक वीकली में गैप बना रखा है जो मुझे बहुत पसंद है। गैप बन चुका है, गैप के बाद ऊपर से रिजेक्शन आ चुका है, ठीक है। तो ये डॉलर इंडेक्स के अपोजिट जाएगा। तो जैसा मैंने बता रहा था कि अभी इसने थोड़ा सा नीचे आना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने थोड़ा सा अप जाना है, इसने थोड़ा सा नीचे आना है, गैप में टैप करना है एंड ऊपर जाना है, जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और सेम है डॉलर इंडेक्स, जैसे इसका प्राइस एक्शन बड़ा प्यारा बना है, उसको ऊपर से रिजेक्शन मिली हुई है मज़ेदार किस्म की। एंड उसके अलावा एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है। इसको रिजेक्शन कैंडल बोलो या जो बोलो, हैमर बना हो तो यहाँ से यहाँ पुश आ सकता है डाउन साइड, ठीक है, इस वीक के लिए मेनली। तो इस वीक मार्केट इस गैप तक सेल है, उसके बाद गैप में टैप कर ली तो फिर बाय है। तो ये था अपना वीकली का एनालिसिस। डेली में कोई सेटअप अगर फिर मिलेगा तो फिर जो ट्रेड लूँगा वो मैं आपको दिखा दूँगा साथ साथ। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ये थी अपनी ईदी और यही था अपना एनालिसिस। ओके जी, बाय बाय।